गोगामेडी हत्याकांड में एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी शीला शेखावत ने दर्ज करवाया है केस। एफआईआर में अशोक गहलोत और डीजीपी का जिक्र किया गया है। सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने की भी बात लिखी गई है। श्यामनगर पुलिस स्टेशन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। थानाध्यक्ष और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनके उनके घर में घुस करके गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई, इस मामले में एफआईआर की गई है। उनकी पत्नी ने इसमें एफआईआर में अशोक गहलोत और डीजीपी का भी जिक्र किया है और सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने की बात कही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में एफआईआर हो चुकी है। पत्नी शीला शेखावत ने दर्ज कराया है केस। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी का जिक्र किया गया है। सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने की बात कही गई है। सुखदेव गोगामेडी का अंतिम संस्कार कल गोगामेडी गांव में ही होगा। अस्पताल से शव लेकर परिजन निकले हैं। पत्नी शीला शेखावत गोगामेडी का अल्टीमेटम, उन्होंने यह कहा है कि 72 घंटे में गिरफ्तारी हो हत्यारों की, नहीं तो फिर से धरना दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से साथ आने की अपील भी की है। करनी सेना और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि परिवार वाले तब तक शव नहीं लेंगे जब तक कि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं अब कल अंतिम संस्कार करने को लेकर के सहमति बन चुकी है। कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाधिकारी श्यामनगर व थाने के बीट के प्रभारी व बीट कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की जीत है भाइयों, ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। जी मीडिया संवाददाता विनय पंत इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। विनय, एफआईआर कर ली गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी जिक्र है, डीजीपी का भी जिक्र किया गया है और साथ ही साथ हालांकि राहत की बात प्रशासन के लिए इतनी है कि गोगामेडी के अंतिम संस्कार को परिजन राजी हो गए हैं। जी चंदन, वाकई देखिए जिस तरह से ये सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही बड़ी तादाद में करनी सेना और राजपूत समाज से जुड़े हुए लोग मेट्रोमास अस्पताल के बाहर बैठ गए थे और 7 सूत्री जो मांग पत्र है वो प्रशासन को दिया गया था, जिस पर सहमति बनी है। हालांकि 4 दौर की वार्ता हुई, 3 दौर असफल रहे वार्ता के, जो चौथा दौर था वो सफल रहा और इसमें तुरंत प्रभाव से जो श्यामनगर थानाधिकारी है उनको सस्पेंड किया गया, साथ ही बीट कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि 72 घंटे के अंदर जो दोनों शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी राहत वाली बात यही है कि जो ये पूरा प्रकरण था वो अब शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे निपट चुका है। और मैं बताना चाहूँगा जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो पार्थिव देह है उसको मेट्रोमास अस्पताल से एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पे शव का अंतिम संस्कार, माफ़ कीजिएगा, शव का जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा और कल सुबह कुछ देर के लिए जो पार्थिव देह है वो अंतिम दर्शन के लिए राजपूत सभा भवन में रखा जाएगा और वहां से गोगामेडी गांव के लिए पार्थिव देह ले जाया जाएगा, जहां पे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो अगर बात हम एफआईआर की करें तो एफआईआर के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका जिक्र है, डीजीपी का जिक्र किया गया है। साथ ही जो लेटर पंजाब पुलिस की ओर से लिखा गया था राजस्थान एटीएस एसओजी को, और राजस्थान एटीएस एसओजी ने जो पत्र पुलिस मुख्यालय के एडीजी सिक्योरिटी को लिखा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा दी जाए, उनको लाइफ थ्रेट है, तो उस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। साथ ही जो 2 शूटर्स आए थे वो एक दूसरे को जिस नाम से संबोधित कर रहे थे उनका नाम भी एफआईआर के अंदर दर्ज है। और साथ ही एफआईआर में इस बात को भी लिखा गया है कि लगातार सुरक्षा मांगी जा रही थी लेकिन प्रशासन ने उसको नज़रअंदाज किया और जो अपराधी हैं उनको यहाँ पे प्रशासन की ओर से सहूलियत दी गई, जिसके चलते उन्होंने घर में घुसकर इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं हमारे पास सूचना ये भी आ रही है कि एनआईए की जांच को भी मंजूरी दे दी गई है। अब इस पूरे प्रकरण में एनआईए जांच की जाएगी। जिस तरह से जो मांग पत्र था उसके अंदर ये मांग ये भी थी कि इस पूरे घटनाक्रम की एनआईए से जाँच कराई जाए, तो उस पर भी सहमति बनी है और कई जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा देने पर सहमति बनी है। मुआवजा और सरकारी नौकरी की जो मांग की जा रही थी करनी सेना
सेना की ओर से पीड़ित परिवार के लिए। हालांकि अभी राजस्थान के अंदर नई सरकार ने शपथ नहीं ली है। सरकार का गठन होते ही, मंत्रिमंडल का गठन होते ही जो वो मांग है उसको भी पूरा करने का आश्वासन यहाँ पे प्रशासन की ओर से पीड़ित पक्ष को दिया गया है। बहुत शुक्रिया विनय इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके घर में घुस करके और इस हत्याकांड की तस्वीरें वायरल हुई और इसको लेकर के काफी राजपूत समाज के लोगों में गुस्सा नजर आया। राजस्थान के अलग अलग शहरों में आज जमकर के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है और शुरुआत में जिस तरह से परिजनों ने शव लेने तक से इनकार कर दिया था और साफ साफ कहा था कि जब तक जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो शव नहीं लेंगे, लेकिन आज सहमति बनी है। अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।